का काम करना शुरू कर देंगे। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, वेलकम है। कोई व्यक्ति आपके जीवन से जा रहा है, आप दुखी नहीं होंगे, आप उस कुदरत के रहस्य को समझ रहे हैं जो दूसरा व्यक्ति नहीं समझ रहा है। अगर कोई आम व्यक्ति है तो वो रोने धोने बैठ जाएगा कि ये व्यक्ति मुझसे क्यों कट गया, मुझसे क्यों दूर हो गया। लेकिन एक ध्यानी, उसको पता है कि मेरे लिए जो जरूरी है, जो मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहा है, वो मेरे साथ रहेगा। जो जरूरी नहीं है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच नहीं हो रही, उसकी मुझसे दूरी बन जाएगी और मुझे ये एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मुझे अटैचमेंट में नहीं जीना है, मुझे डिटैच होकर जीना है। ये एक सच्चे ध्यानी की निशानी होगी। अब अगर आप ध्यान कर रहे हैं, 2 टाइम हम बैठ रहे हैं, लेकिन अपने सामान्य जीवन में अगर आप अटैचमेंट में जी रहे हैं, अगर आप गिल्ट में जी रहे हैं, अगर आप फियर में जी रहे हैं, अगर आप एंजाइटी में जी रहे हैं, तो ध्यान अभी आपकी जिंदगी में उतर नहीं रहा। और अगर पहले जितना टाइम आप लो फ्रीक्वेंसी में रहते थे, अब अगर उसमें से कुछ चंद मिनट भी कम हुए हैं, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और मेडिटेशन, ध्यान, ये सभी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ध्यान में जो सूक्ष्म रहस्य होते हैं, हमें उनको पकड़ना होता है। और अगर आपने अपना दिमाग इतना खराब कर रखा है, आप इतनी लो फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि ध्यान तो बहुत सूक्ष्म चीजों के ऊपर काम करना है। तो जो व्यक्ति एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, वो सूक्ष्म बातों तक कैसे पहुंच पाएगा? उसको तो साधारण बातें भी समझ में नहीं आएगी। तो जब आप सुख में हैं, जब आप खुश हैं, तब ध्यान जरूर करें। और ये ध्यान आपको हर पल की खुशी देना शुरू कर देगा। फिर दुख के पल भी आएंगे, आप जी लेंगे, उन पलों को जी लेंगे और बहुत जल्दी उनसे उभर पाएंगे, क्योंकि अब आपको अपना गोल क्लियर है। अब आपको पता है कि मैं इस धरा पर क्यों आया हूं, मेरा क्या पर्पस क्या है इस धरा पर आने का। मैं तो खाली होने के लिए आया हूं, मुझे भरना थोड़ी ना है। किसी भी चीज से खुद को भरना नहीं। ये बात आप आज नोट कर लेना, किसी भी चीज से खुद को भरना नहीं है। चाहे वो संसार है, चाहे वो अध्यात्म है, चाहे वो पूजा पाठ है, चाहे वो मंत्र जप है, चाहे वो आपकी दीक्षा का मंत्र ही क्यों ना हो। जब तक आप इन सारी चीजों से खाली नहीं हो जाएंगे, तब तक आप अपने आप को जान नहीं पाएंगे। चाहे इस जन्म में ये चीज जान लीजिए, चाहे सैकड़ों जन्म लगा दीजिए। आज मैंने आपको अंतिम बात बता दी, अंतिम बात। जब तक आप खाली नहीं होंगे, जब तक आप किसी भी एक चीज से भरे हुए रहेंगे, जब तक किसी भी एक चीज के ऊपर आपकी पकड़ रहेगी, तब तक आप अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, जिसको आप परमात्मा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, डिवाइन एनर्जी कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए, जिसको पाने के लिए आप इतने मंत्र जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। एक दिन आपको इन सभी चीजों से खाली होना होगा, सहज होना। आप मुझे बताइए, जब आपने जन्म लिया था, आप कितने आनंदित थे? क्या तब आपको कुछ याद था? क्या तब आपने कोई पूजा पाठ मंत्र जप किया था? क्या था वो मुस्कुराहट आपकी? हम कहते हैं ना छोटे बच्चे को देख के कि ये तो परमात्मा है, इसकी तो परमात्मा के साथ लगन लगी हुई है। कभी भी वो हंसता है, कभी भी वो रोता है, कभी भी आनंद में होता है। तो हर बड़ा बुजुर्ग उसको देखकर बोल देता है कि देखो, इसकी परमात्मा के साथ लगन लगी। अरे वो खुद परमात्मा है, क्योंकि उसको कुछ याद नहीं, उसके ऊपर अभी हमने कोई कुछ चढ़ाया नहीं, अपने समाज के रीति रिवाज, पूजा पाठ मंत्र अभी हमने उसको कुछ नहीं दिया है। और पीछे उसका जो था वो भूल कर आया है, क्योंकि प्रकृति उसको भुला देती, इसीलिए वो बड़ा खिला हुआ बच्चा होता है। अभी उसको कुछ नहीं पता, कोई उसने अपने घर वाले पहचाने नहीं। वो तो जब धीरे धीरे पहचानने लगता है, तो हम अपनी लेयर्स उसके ऊपर चढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे इतनी लेयर्स चढ़ा देते हैं उसके ऊपर कि वो बच्चा बेचारा अपना वो परमात्मा का रूप, अपना स्वरूप वो भूल ही जाता है। जो कुछ हमने पीछे सब इकट्ठा किया अपने पेरेंट्स से, वही हम अपने बच्चे को गिफ्ट के रूप में दे देते हैं। फिर वो ढोता है उन सारे रस्मों रिवाजों। आया तो वो खाली होने था, हमने उसको और भर दिया। इसीलिए कहते हैं बच्चे को अपनी खोज करने दें, बना बनाया कुछ मत थोपें उसके ऊपर। उसको स्वतंत्रता दें कि बेटा तू खोज,
ये मेरा है, लेकिन मेरा तभी कहना अगर आपने खोज की है। अगर आपने खोज नहीं की, आपने ही बना बनाया अपने पेरेंट्स की तरफ से खुद लिया है, तो वो मत बोलना उसको कि बेटा ये मेरा है, तो आपका भी अभी कुछ नहीं। ये धरोहर मत दीजिए अपने बच्चे को स्वतंत्रता दीजिए, अपने बच्चे को खिलने का मौका दीजिए, अपने बच्चे को अपने अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको उजागर करने का मौका दीजिए। अपनी लड़ाई खुद लड़ने दीजिए, लड़ेगा वो जीतेगा। अपने एक्सपेरिमेंट्स उसको खुद करने दीजिए ताकि उसको जीवन का पता चले। अगर आपके पास कुछ अपना है, कुछ आपने अपनी खोज की है, तो उसको बताएं कि बेटा ये मेरी खोज है, लेकिन तुझे मैं ये धरोहर में नहीं दूंगा, तू अपनी खोज खुद करेगा। तुझे अपनी खोज खुद करनी है। फिर तो हमने अपना पेरेंट्स होने का फर्ज निभाया, नहीं तो कोई फायदा नहीं।